नमस्कार। आप सभी को आवाज़ आ रही है मेरी? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? नमस्कार। आवाज़ आ रही है आप मेरी? आप कोई मुझे एक बार बता देगा कि मेरी आवाज़ आ रही है आप तक या नहीं पहुंच पा रही है? नमस्कार। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। ओके, थैंक यू अभिषेक जी। आइए, आज हम योगा का सत्र जो हमारे राजयोग अहिल्या केंद्र की तरफ से हमें मिला है, हम राजमाता अहिल्या योग केंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ यहाँ पर कि उन्होंने मुझे ये सुअवसर दिया कि मैं आप लोगों से जुड़ सकूँ, आप लोगों के साथ मैं योग अभ्यास कर सकूँ। तो मेरा नाम योगी विक्रांत कुमार है। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम ईश्वर की प्रार्थना करेंगे, ईश्वर से निवेदन करेंगे, हे ईश्वर, हमें आशीर्वाद दे, हम स्वस्थ रहे। ये महामारी जो चल रही है इस देश में, इस विश्व में जो एक महामारी फैली हुई है, उससे लड़ने की हमें क्षमता दे, उसके लिए हम ईश्वर से आह्वान करते हैं। आइए, सबसे पहले आप किसी भी एक आसन में बैठ जाइए, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, जो भी आपको उचित लगे, जिसमें आप आसानी से बैठ सके। जैसे पतंजलि योग सूत्र में अगर किसी ने पढ़ा हो या नाम सुना हो, उसमें सबसे पहले एक सूत्र दिया जाता है अथ योगानुशासन। तो उसमें एक अनुशासन या फिर आप बैठ सकते हैं। आपका सबसे पहला कर्तव्य होता है कि आप अनुशासन में रहे। अभी हम जो भी समय हमें मिला है योग केंद्र की तरफ से, उस समय में हम एक अनुशासन के साथ योग का अभ्यास करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जो भी आसन आप लगा सकते हैं उस आसन में बैठ जाएं। आइए, आंखें बंद, ध्यान मुद्रा जिसमें आपकी अनामिका उंगली और आपका अंगूठा आपस में स्पर्श रहते हैं, उसे हम बोलते हैं ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। उस स्थिति में बैठ जाए, आंखें बंद, कोमलता के साथ आंखों को बंद करें, लंबी गहरी श्वास ले और 3 बार मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे। एक बार फिर पुनः अंतिम बार पुनः ओम का उच्चारण। एक बार सभी एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र का आवाहन करेंगे। गायत्री मंत्र का उच्चारण सभी एक साथ एक स्वर में करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथों का आपस में रगड़ते हुए या तेजी से आपस में रगड़ते हुए उसमें जितना बंद करे और उसको अपनी आंखों पर धारण करे। आंखों पर रखे उसको से पूरे चेहरे को सहलाते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोले। आइए आज हम सबसे पहले सत्र शुरू करने से पहले हम सूक्ष्म व्यायाम का थोड़ा अभ्यास करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम से क्या होगा कि हमारा शरीर, अभी कुछ लोग सो के जगे होंगे या फिर अभी कुछ वर्क कर रहे होंगे, तो उसमें क्या होता है कि हमारा शरीर, बॉडी जो होती है हमारी ठंडी होती है, वो टेम्परेचर होता है जो होता है वो नॉर्मल होता है, उसको थोड़ा हम गर्म करेंगे। अपने जॉइंट्स जो होते हैं हमारे, उनको थोड़ा सा गर्म करेंगे, की एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद फिर हम अपने योग सत्र का आरंभ करेंगे। सबसे पहले दंडासन में आपको बैठना है। इसको बोलते हैं हम दंडासन। इसमें आपकी जो पैरों की उंगलियां है, सबसे पहले अपने हाथों को अपने जॉइंट्स के बराबर में रखे, जिससे आपकी कमर सीधी रहे, छाती बाहर की ओर और आपकी जो दृष्टि होगी वो सामने की ओर होनी चाहिए। आपकी जो पंजों की उंगलियां हैं उनको बंद करें, खोलें। जो आपकी पंजों की उंगलियां हैं उनको बंद करना है। आप अगर मुझे देख पा रहे हैं तो आप देख सकते हैं मुझे कि कैसे पंजों की उंगलियों को बंद करना है। इसको जल्दी जल्दी से बंद करें और जल्दी खोलें। सूक्ष्म व्यायाम को हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमारे पास समय का भी अभाव है, तो इसलिए हम उनको जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। जल्दी से अपने आप को वार्म अप करने की कोशिश करेंगे। यहीं से अपने पंजों को बाहर की ओर खींचे, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर। अब एक सर्कल हम बनाएंगे यहाँ पे। आप देख पा रहे हो तो पंजों को ऐसे अच्छे से घुमाएं, जितना आप खींच के घुमा सकते हैं। जमीन पर स्पर्श कराइए बराबर में जब आ रहे हैं। रिवर्स, पैरों के बीच में थोड़ा गैप करें और पंजों को एक बार बाहर की तरफ टच करना है, फिर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर, ऐसे 5 से 10 बार एक क्रिया को करना है। ओके, रिलैक्स। अभी यहाँ से हमको करना है हिप्स जॉइंट्स के लिए एक एक्सरसाइज, जो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, क्योंकि हमारे हिप्स जॉइंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है हर एक आसन में। उसके लिए सबसे पहले बटरफ्लाई पोज में हमको आना है। अपने दोनों पैरों को उठाइए और अपने नितंबों को लेकर आइए और कमर सीधी, हथेलियों से अपनी ग्रिप बना करके आपके पंजों को सामने से पकड़ ले और यहाँ से इनको तेज तेज चलाना है, जितनी तेज आप चला सकते हैं अपने पैरों को। कोशिश करिए जो अच्छे से कर पाते हैं, जो योग साधक है, जो पहले से ही योग का अभ्यास कर रहे हैं, वो बार बार अपने पंजों को, अपने पैरों को इतनी तेज नीचे मारे कि एक आवाज आपके जमीन से टकराने से आपके उत्पन्न हो। कमर सीधी रखनी है, ये सबसे बड़ा ध्यान है, रखना है आपको इस बात में। रिलैक्स। अभी हम चलते हैं हाथों की तरफ, अपने हाथों की एक्सरसाइज करते हैं। अपने हाथों को सामने की ओर रखें, कंधे से ऊपर नहीं होने चाहिए हाथ और ना ही नीचे, कंधों के बिल्कुल समानांतर आपके हाथ होने चाहिए, ताकि आप जो भी आप आसन कर रहे हैं उससे आपकी मांसपेशियों को उसका लाभ मिले। यहाँ से हमें अपनी उंगलियों को बंद करना है, जैसे हमने पैरों की उंगलियों को अपनी बंद किया था, जैसे मुट्ठी बंद करते हैं। टाइट करना है, टाइट से बंद करना है बिल्कुल। अब यहीं से मुट्ठी बंद करते हुए अपने हाथों को कलाइयों से घुमाइए। कमर सीधी रखनी है। एक बात का विशेष कर ध्यान रखें, जब भी आप दंडासन में बैठे हैं तो कोशिश करें कि आप अपनी कमर को सीधा रखें। रिवर्स। अब चलते हैं हम अपनी कोहनियों की ओर। बराबर में हाथ फैला लीजिए और यहाँ से हथेलियां ऊपर की ओर, अपने कंधों को स्पर्श करना है, खोलना है। कंधों को वापस से फिर एक बार फिर स्पर्श करना है, उसके बाद उसको फिर खोलना है।
यही प्रक्रिया हमें जल्दी जल्दी करनी है। ओके, अभी कंधों पर आकर के अपने हाथों को रोक लीजिए। उसके बाद आपकी जो कोहनियां है उनको सामने की ओर लेकर आइए, और या कोशिश करें कि आपके जो कंधे है, हाथ है, वो आपके कंधों के समान उतर रहे। यहाँ से कोहनियों को स्पर्श करें और ऊपर की ओर जाना है। जितना पीछे आप खींच सकते हैं अपने हाथों को खींचे, कोहनियों को मिलाते हुए लेके आइए। रिवर्स, अब पीछे से आगे की ओर आना। कोहनियां नीचे से होते हुए जाएगी और ऊपर से आएगी। ओके, रिलैक्स। अभी हम करते हैं गर्दन की एक्सरसाइज। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में जाना है। वापस से एक बार देख लीजिए कैसे करना है। जब सांस हम छोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड में जाना है, लेफ्ट से जब सेंटर में आएंगे तो सांस लेते हुए आना है, और वापस जब सेंटर से राइट में हम जाएंगे, दाईं तरफ हम जाएंगे तो सांस छोड़ते हुए जाना है। कैसे? यहां से जब हम लेफ्ट साइड में गए तो हमने सांस को छोड़ा, और जब लेफ्ट से हम राइट साइड में आए तो फिर हमने सांस को वापस से ग्रहण किया। वापस से फिर हम जब राइट में जाएंगे तो सांस को छोड़ेंगे। रिलैक्स। अब अप एंड डाउन। जिसको सर्वाइकल है वो गर्दन की एक्सरसाइज को सिर्फ राइट एंड लेफ्ट वाले को करे, अप एंड डाउन वाले को ना करे। अब कर सकते हैं हल्का हल्का सा। डाउन में सिर्फ आपको क्या करना है कि गर्दन को ज्यादा आगे नहीं झुकाना है, हल्का से झुकाना है। फिर सर्वाइकल में उनको फिर दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हमें उसको आगे नहीं झुकाना है, हम पीछे की ओर एक्सरसाइज कर सकते हैं सर्वाइकल वालों के लिए। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर आइए, और आपकी जो चिन है, आपकी जो ठोड़ी है, उसको कोशिश करें आप अपनी छाती में स्पर्श करें, आपके कंठ में उसको स्पर्श करें। सांस लेते हुए ऊपर जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। रिलैक्स। अब सर्वाइकल वाले के लिए एक और अच्छा है, इसमें गर्दन को पीछे की ओर झुकाए और हल्का सा राइट और लेफ्ट उसको घुमाते रहे पीछे की ओर झुका करके। आगे नहीं झुकाना है सर्वाइकल वालों को, क्योंकि आगे गर्दन को झुकाने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सर्वाइकल में गर्दन को आगे नहीं झुकाना है, पीछे की ओर ही हल्का हल्का सा एक्सरसाइज करते रहना है। और जिसको सर्वाइकल नहीं है, जो स्वस्थ है बिल्कुल, जिन पर ईश्वर की अनुकंपा है, वो स्वस्थ है, योग करते हैं, योग से अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, वो इसको अच्छे से करें। बिल्कुल आगे जब पीछे जा रहे हैं तो सांस को लेते हुए जाना है, आगे आ रहे हैं तो सांस को छोड़ते हुए आना है। इससे आपके गर्दन में जो भी समस्या होती है, आपके गले में, आपके कंठ में जो भी बीमारी होती है, वो सभी दूर हो जाती है। कहने में ये सूक्ष्म व्यायाम है, लेकिन इनसे जो हमारे शरीर को लाभ मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। बहुत अधिक लाभ हमें शरीर में सूक्ष्म व्यायाम से मिलता है। तो सूक्ष्म व्यायाम को हमें करना चाहिए। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे पास समय नहीं है, तो हम सूक्ष्म व्यायाम कहीं पर भी बैठ करके कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस में हैं, आप कहीं पर ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप ट्रेन में बैठकर भी कर सकते हैं, अपनी चेयर पर ऑफिस में बैठकर भी कर सकते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम के लिए सबसे एक अच्छे आसन है जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। भी हम करेंगे अपनी आंखों के लिए, आंखों की एक्सरसाइज, क्योंकि आंख हमारे लिए जीवन में बहुत जरूरी होती है। तो आंखों के बिना ये संसार ही एक हमारे लिए अंधकार छा जाता है पूरे संसार में। तो इसे आंखों की एक्सरसाइज करेंगे। आंखों की एक्सरसाइज हमें जगते ही करनी चाहिए, सोने से पहले करनी चाहिए। लेफ्ट देखना है और राइट देखना है। कोशिश करनी है जितनी देर तक जल्दी से देखे आप, जाए, रुके, होल्ड करे, फिर वापस से राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, अप डाउन, अप एंड डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब यहीं से हम आंखों की पुतलियों का सर्कल बनाएंगे। हम चारों तरफ देखेंगे,
नीचे से चलेंगे, नीचे से देखते हुए लेफ्ट, अप एंड राइट एंड फिर डाउन। सिर्फ आंखों की पुतलियों को चलाना है। कोई कुछ होता है कि हम शुरुआत कर रहे हैं, अभी नए नए साधक है, तो हम गर्दन को भी घुमाते हैं। कोशिश करें कि आप अपनी गर्दन को ना घुमाएं, सिर्फ आपकी आंखें ही इसमें कार्य करें। आपकी आंखें ही राइट लेफ्ट अप एंड डाउन घूम रही हो, आगे पीछे ऊपर नीचे आपकी आंखें ही देख रही हो बस। ओके, रिलैक्स। अभी सबसे अच्छा आसन है, इसी आंखों का एक और, जितनी टाइट से हो सकता है अपनी आंखों को बंद करें, खोले, आंखों को टाइट से बंद करें, खोले, आंखों को टाइट बंद करें और खोले। इससे क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हमारी आंखों में और तेजी से आता है, रुकता है और फिर आता है। जैसे हम कभी आपने देखा होगा, हम अपने हाथों को टाइट से बंद कर लेते हैं, उसके बाद वो लाल हो जाता है, ठीक है। तो वैसे खून का बहाव एकदम से तेज होता है, तो इसलिए आंखों को खून का बहाव तेजी के साथ आएगा जब हम बंद करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सूक्ष्म व्यायाम के बाद। अब हम चलते हैं सूर्य नमस्कार की ओर। सूर्य नमस्कार के 2 से 3 राउंड हम करेंगे। देख, सूक्ष्म व्यायाम के बाद सूर्य नमस्कार आपको हमेशा, सूर्य नमस्कार आपको रोज करना चाहिए, उससे आपको बहुत ही लाभ मिलता है। फर्स्ट, प्रणाम आसन। कंधों के समानांतर आने के बाद अपनी हथेली को ऊपर करें, श्वास लेते हुए पीछे की ओर जाना है हस्तोत्तानासन में, और आपके जो हाथ होंगे वो आपके कान के बराबर में टच होंगे। पादस्तानासन, आपकी जो हथेलियां होगी वो आपके पंजों के बिल्कुल बराबर में आएगी, उनको बराबर में रखें, क्योंकि उनको वहीं पर रखना है हमें। जहां पर एक बार रख दिया पूरे आसन में, पूरे सूर्य नमस्कार की स्थिति में, वहीं पर अपने हाथों को रखना है। वाम सुसंचालन, बायां पैर पीछे, सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखें। पर्वतासन, अब जहां पर आपकी हथेली और पंजे स्पर्श हो गए, जहां पर आपने एक बार स्थित कर दिए, वो वहीं पर स्थित रहेंगे पूरे आसन में, उनको आगे और पीछे नहीं करना है। आपकी गर्दन आपके हाथों के बीच में रहे। कोशिश करें कि आपकी एड़ियां जमीन से स्पर्श हो। अष्टांग आसन, इसमें आपके 8 पार्ट जमीन पर टच होते हैं। अपने नितंबों को ऊपर की ओर उठा के रखें, पंजे पीछे करें और भुजंग आसन की स्थिति, भुजंग आसन में चलते हैं, सांस को लेकर के खींच के रखना है। गर्दन ऊपर की ओर। पर्वत आसन, सांस को छोड़ते हुए, दक्षिण सुसंचालन, बायां पैर आगे, पादस्तान आसन, हस्तोत्तान आसन, प्रणाम आसन। ऐसे इस बार हम जल्दी जल्दी करेंगे, उसके बाद जो लास्ट वाला राउंड होगा उसमें हम होल्डिंग के साथ करेंगे। प्रणाम आसन, हस्तोत्तान आसन, पादस्तान आसन, वाम सुसंचालन, पर्वतासन, अष्टांग आसन, भुजंग आसन, पर्वतासन, दक्षिण सुसंचालन, पादस्तान आसन, हस्तोत्तान आसन, प्रणाम आसन। अब लास्ट राउंड होगा जिसको हम होल्डिंग के साथ भी करेंगे और थोड़ी इसमें वेरिएशन अच्छे से करेंगे बार बार, जिसमें हम और अच्छे से अपनी बॉडी को वार्म अप कर लें। प्रणाम आसन, हस्तोत्तान आसन, पादस्तान आसन, हस्तोत्तान आसन,
पादस्तानासन, हस्तोत्तानासन, पादस्तानासन, वाम सुसंचालन, पर्वतासन, अष्टांगासन, होल्ड करना है, भुजंगासन, इसमें कोशिश करनी है आपके कंधे ऐसे ना रहे, कंधे को खींच के रखना है, आपकी जो सीना है वो आगे की ओर खुला रहे और गर्दन ऊपर की ओर, कंधों को अपने बिल्कुल एक साथ रखना है, समान रखना, ऊपर की ओर आपके कंधे ऐसे नहीं होने चाहिए भुजंगासन में। अधिकतर हम क्या करते हैं कि अपने कंधों को ऐसे कर लेते हैं, तो ऐसे नहीं करना है, उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। पर्वतासन, भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिण सुसंचालन। अब इसी में हमने इससे पहले किया था वाम सुसंचालन, अब हम करेंगे वाम सुसंचालन और दक्षिण सुसंचालन। जल्दी जल्दी करना है, 3 से 4 बार हम जल्दी जल्दी करेंगे। अब यहीं से जाएंगे हम पादस्तानासन, हस्तोत्तानासन, प्रणामासन। अब हम चलते हैं अपने आगे के आसन की ओर। बैठेंगे पद्मासन या वज्रासन में, वज्रासन में रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वज्रासन में बैठते कैसे, आइए ये स्थिति को और जान लेते हैं। अभी हम अपने हाथों को आगे की ओर कीजिए, एक पैर को मोड़ते हुए घुटने पर आइए, घुटने पर बैठने के बाद अपने पंजों को आपस में मिला के रखिए और एड़ियों को अपनी खोल दीजिए, आपकी डायरेक्शन होगी पंजों की ओर। सबसे पहले करेंगे हम आसन की तरफ। अब हम चलते हैं, जो आसन कोरोना चल रहा है उसमें लंग्स के लिए जो हमारे बेनिफिट होते हैं आसन, जिसमें हम अपने लंग्स को खोल सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कोरोना अटैक कर रहा है वो हमारे लंग्स पे कर रहा है, फेफड़ों पे अटैक कर रहा है। तो कोशिश ठीक करते हैं अपने फेफड़ों को, ताकि हम उनको फैला सके, खोल सके, उनमें ऑक्सीजन जा सके अच्छे से। भुजंगासन के लाभ एक बार हम जान लेते हैं। भुजंगासन करने के फायदे क्या होते हैं, लाभ क्या है। भुजंगासन ये कोबरा पोज जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसमें जो हमारी आकृति होती है वो कोबरा के जैसी होती है। आपके फेफड़े खुलते हैं, फेफड़ों से संबंधित जितनी परेशानी होती है, जितने रोग होते हैं सभी दूर होते हैं। गले से संबंधित जितनी बीमारियां होती है, कंठ से जितने संबंधित रोग होते हैं, सभी को ये दूर करता है। पेट के बल लेट जाइए भुजंगासन करने के लिए। सर्वप्रथम हाथ पीछे की ओर रखे, गर्दन सामने की ओर, चिन अपने हाथों को हथेलियों को उठाइए और अपनी छाती के बराबर में और कंधों के नीचे रखें। पंजे पीछे की ओर होने चाहिए जमीन पर, ये नहीं करना है, पंजे को ऐसे खींच के रखना है पीछे की ओर। यहां से सांस लेते हुए अपने धड़ को ऊपर की ओर उठाना है। भुजंगासन के 3 वेरिएशन होते हैं, ठीक है। एक ये होता है, हाथ आगे आ जाते हैं, हाथों को जमीन से ऊपर उठा लेते हैं, रिलैक्स। सेकंड इसमें हाथ जाते हैं, जो हमारी कोहनियां होती है वो पूरी नहीं खोलते हम, इसमें सिर्फ आधी ही कोहनियों को हम अपनी खोलते हैं, ऐसे। ध्यान रखना है कि सांस को लेकर के अंदर रोक के रखना है। और सांसों को रोकना उतना ही है जितना आप रोक सकते हैं, क्षमता से अधिक नहीं करते। आसन को सिर्फ उतना ही करना चाहिए जितना आप कर सकते हैं। योग में कहा गया है कि क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए, क्षमता से अधिक नहीं। अब करते हैं पूर्ण भुजंगासन।
इसमें अपनी कोहनियों को बिल्कुल सीधा कर दें और यहाँ से कंधों को ये नहीं करना है। अभी मैंने आपको सूर्य नमस्कार में भी समझाया था, कंधों को नीचे की ओर खींच कर रखें, जिससे आपके फेफड़ों को पूरा खुलने का मौका मिले, उसकी मांसपेशियां फैले, फेफड़े फैले पूरे अच्छे से। रिलैक्स। अभी हम इसके आगे के आसन को, लाभों को भी जान लेते हैं। मेरुदंड जो हमारा होता है, स्पाइन कोड जिसको हम बोलते हैं, उसको यह लचीला बनाते हैं। आइए वज्रासन में आइए, इसके लाभ जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे के आसन पर चलेंगे। जो हमारे ये हो गए इससे पहले जो लाभ, वर्तमान में जो लाभ हमें मिल रहे हैं भुजंग आसन के, क्योंकि जो बुक्स है हमारी योग की, जो हमारी किताबें हैं, उसमें जो लाभ बताए गए वो बताए गए थे उस अपने काल के अकॉर्डिंग। आज के काल में उसके क्या, वर्तमान में क्या, उसके जो मेरा टॉपिक भी है कि वर्तमान में किस आसन का क्या लाभ हमें मिल रहा है, तो उससे फेफड़ों को भी हमारे लाभ मिलता है। और जो बुक्स में हमारे लिखा हुआ है, जो घेरन संहिता, हस्तप्रदीपिका के अनुसार जो हमें लाभ मिलते हैं, वो है हमारी कमर को लचीला बनाता है, स्लिप डिस्क जो होती है उसको ठीक करता है। ठीक है, ये सब जितने भी हमारी कमर से संबंधित बीमारियां हैं वो सबको ठीक करता है। और अगर हमारी बैकबोन लचीली है, कमर हमारी लचीली है, तो हम स्वस्थ हैं, हमें कोई भी बीमारी नहीं गिर सकती। तो इसलिए हमें कमर को अपना लचीला बना के रखना है। जब तक हमारी कमर लचीली है तब तक हमें बुढ़ापा भी करीब नहीं आता है, हम जरा मृत्यु का नाश कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं अब हम मत्स्य आसन की ओर। मत्स्य आसन में क्या करना है, अगर जो पद्मासन लगा सकते हैं मत्स्य आसन यूज के लिए है, तो बहुत अच्छा आसन है ये भी, जिसमें हमारे फेफड़ों और गर्दन के लिए बहुत अच्छा आसन है, फेफड़ों के लिए, गर्दन के लिए भी। तो आइए दंडासन में बैठ जाइए, पद्मासन लगाना है। पद्मासन लगाने के बाद लेफ्ट साइड से हमेशा में, जब भी हम सो के उठते हैं फिर हमें लेटना होता है, लेट रहे होते हैं, लेट के बैठना होता है, तो हमेशा हमें लेफ्ट साइड से लेट के बैठते हैं या बैठ के उठते हैं। यहां से अपने पंजों को थोड़ा अंदर की ओर खींचे, एड़िया पकड़े, माफ कीजिएगा, अपने अंगूठे को पकड़े और कोहनी जमीन पर आपकी स्पर्श होनी चाहिए। गर्दन पे अपना आपका बॉडी का जो वेट है उसको ले आइए। यहां से आपकी जो बैक है वो उठ जाएगी जमीन से, आपके सर पर आपका पूरा वेट होगा। तो यहां से पकड़ने के बाद अपनी कोहनियां जमीन पर स्पर्श करें, सांस को लेकर के खींच के अपने अंदर रोक के रखें। रिलैक्स। क्षमता अनुसार रुकना है, जितनी देर आप रुक सकते हैं उतनी ही देर रुकना है, उससे अधिक नहीं आपको रुकना है। रिलैक्स। अभी अपनी वापस स्थिति में आ जाइए। आइए मत्स्य आसन के बाद हम चलते हैं आगे के आसन की ओर। अभी हम इसके एक बार लाभ जान लेते हैं, मत्स्य आसन के लाभ क्या है वो हम एक बार जान लेते हैं। पेट से संबंधित जो रोग होते हैं, हमारा पाचन तंत्र को तेज करता है, हमारे अंदर जो जठर अग्नि होती है उसको प्रदीप्त करता है ये आसन। तो रमाशय की जो नसें हैं उनको भी फैलाता है। तो ये आसन आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा आसन है। इसके बाद अब हम चलते हैं उष्ट्रासन की ओर। आगे करेंगे हम उष्ट्रासन। पद्मासन को खोल लीजिए। वज्रासन, वज्रासन में अब बैठे हुए दंडासन की स्थिति में कैसे आते हैं, अपने लेफ्ट साइड में हाथों को रखिए और राइट साइड से अपने पंजों को मोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाइए। उष्ट्रासन, उष्ट्रासन के एक बार हम लाभ जान लेते हैं। ये जो दिल के मरीज होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। उससे होता क्या है कि जब हम उष्ट्रासन में जाते हैं, हाथों को अपने पीछे की ओर करते हैं, जब हम अपने एड़ियों पे अपने हाथों को रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा पूरा सीना जो होता है वो खिंचता है। उसको हम अपने पेट को बाहर, पैरों को बाहर की तरफ और करके तो उसको और अच्छे से खींच सकते हैं। उससे क्या होता है कि हृदय की जो हमारी नसें होती है वो खुलती है, उससे जो रक्त का प्रवाह होता है वो बहुत अच्छे से हमारा रक्त का प्रवाह होता है। उससे दिल के मरीजों के लिए बहुत अच्छा आसन है।
जो अभी नए साधक है उनके लिए सर्वप्रथम जो अभी कर रहे हैं वह उष्ट्रासन को पहली बार कर रहे हैं, अभी जिसने अभी योग का आरंभ किया है उष्ट्रासन, उसके लिए पंजे पर हमको आना है, एड़िया ऊपर की ओर उठी होनी चाहिए, यहाँ से पैर और पंजों के बीच में उतना ही गैप होना चाहिए जितना आपके घुटनों के बीच में आपने गैप दिया है। सपोज आपने अपने कंधों के समानांतर आपने अपने गैप दिया है तो पंजों के बीच में भी उतना ही गैप होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, तो उतने ही गैप आपके घुटनों के बीच में और पंजों के बीच में समान अंतर रहेगा। यहाँ से जब हम पीछे की ओर जाएंगे तो सांस लेते हुए जाना है, तो प्रथम पहले हाथ एक हाथ को लीजिए और पीछे की ओर ले जाके रखिए, अपनी एड़ी को यहाँ से पकड़ लीजिए, दूसरा हाथ उसी स्थिति में लेके जाना है, दूसरा हाथ जैसे पहले लेके आप गए थे, वो गर्दन को पीछे की ओर झुकाते हुए अपने हिस्से को खींच दीजिए आगे की ओर, जितना आप खींच सकते हो उतना खींचिए, बोलिए अपने हृदय की नसों को खुलने दीजिए, होल्ड कीजिए जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं, रिलैक्स। जिस स्थिति में आप गए थे उसी स्थिति में आपको वापस आना है। अभी हम करते हैं इसमें थोड़ा सा इसका जो योग अभ्यास अच्छे से कर सकते हैं उनके लिए और अच्छा लाभ हमारा हृदय को मिले, उसके लिए और अच्छे से करते हैं। और अपने पंजे को पीछे की ओर कीजिए, पंजे पीछे की ओर जाए और यहां से इस बार भी एड़ियों पर ही हाथ जाएंगे। ये हमारे पाचन तंत्र, जो हमारे पाचन तंत्र होता है उसको भी ठीक करता है, पेट से संबंधित बीमारियों को ठीक करता है। उसी के अनुसार जैसे पहले की हाथों को हम लेके गए थे उसी तरीके से हाथ इस बार फिर पीछे जाएंगे, श्वास की प्रक्रिया वही रहेगी। रिलैक्स। बैठ जाए वज्रासन में। जो हमारे रक्त वाहिकाएं जो होती है उनमें भी उनके जो विकार होते हैं उनको भी ये दूर करता है। अब हम चलते हैं गोमुख आसन की ओर। ये भी एक बहुत अच्छा आसन है, इससे डायबिटीज हमारी ठीक होती है। और वर्तमान आसन में कोरोना के लिए वही आज मैं ज्यादातर आसन वही करा रहा हूँ जिसमें हमारे फेफड़े, दिल खुल, उनकी जो नस नाड़ियाँ होती है वो खुलती है, वो स्ट्रेच होती है। आज मैं ज्यादातर वही आसन करा रहा हूँ। तो गोमुख आसन के लिए सबसे पहले आप दंड आसन में आ जाइए। दंड आसन में आने के पश्चात आप दोनों पैर से इसको हम करते हैं, किसी भी एक पैर से हम कर लेते हैं। तो गोमुख आसन को समझिए एक अच्छे तरीके से, मैं आपको समझाता हूँ। लेफ्ट पैर को अपने लीजिए और रख लीजिए बराबर में अपनी, राइट वाले पैर को उठाइए और बराबर में रखना, हिप से टच करके रखना है, आपकी एड़ी हिप से टच हो। और आपके जो घुटने हैं, अगर आपने बाएं पैर को नीचे की ओर मोड़ा है तो आपका जो दायां घुटना होगा, दाएं पैर का जो घुटना होगा वो बाएं पैर के घुटने के ऊपर आएगा। किस प्रकार देखिए, ये ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। कोशिश करेंगे आपका जितना मिल जाए। और यहाँ से जोन सा भी पैर आपका ऊपर है, अगर दायां पैर ऊपर है तो दायां हाथ ऊपर उठाना है, अगर बायां पैर आपका ऊपर है तो बाएं हाथ को आपको ऊपर उठाना है। ठीक है, तो दाएं हाथ को ऊपर उठाइए, बाएं हाथ को पीछे से लेकर के जाना है। कैसे, एक बार फिर देखिए इस स्थिति को। यहां से दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ पीछे से जाएगा और इसकी ग्रिप बनानी। दृष्टि सामने की ओर रखें, सांस को खींच के रखें, थोड़ा सा ऊपर रखें, दृष्टि को खींच के रखें, खींचे अपने इस, और कोशिश करेगी जो आपकी सांस है वो पेट में ना आप रोके, आप लंग्स में सांस को रोक के रखें। खींचे अपने हाथों को जिससे आपकी जो लंग्स है वो खींचे। राइट साइड से करेंगे तो राइट वाला लंग्स खींचेगा, लेफ्ट वाले से करेंगे तो लेफ्ट वाले लंग्स को खींचने का मौका मिलेगा, उसकी नस नाड़ी को खुलने का मौका मिलेगा। रिलैक्स। अब हम करेंगे बाएं पैर से। वही स्थिति, आप इस पे जाना है तो दायां, इस बार बायां पैर ऊपर हो जाएगा, दायां पैर नीचे हो जाएगा। बाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए, दाएं हाथ को पकड़े, पीछे जाके ग्रिप बनाते हुए और उठा दे अपनी गर्दन को।
इसमें जो आपके आकृति होती है वो गाय के मुख्य समान होती है। रिलैक्स। यह हमारे डायबिटीज को दूर करता है। इंसुलिन जो होता है उसको ना तो अधिक बनने देता है ना ही कम बनने देता है, उसको मेंटेन करके रखता है। रिलैक्स। अभी हम चलते हैं अपने आगे वाले आसन की ओर, क्योंकि अभी हमारे पास समय का भी अभाव है। तो मुझे लगता है कि शायद आज थोड़ा समय ज़्यादा लिया जाएगा सर का, अगर परमिशन हो तो 5 से 10 मिनट अगर ऊपर हो जाए तो कोई आपत्ति तो नहीं है सर आपको? देखते हैं, कोशिश करेंगे हम समय से ही अपने सेशन को विराम देने की, और अगर 5-10 मिनट ऊपर भी जाता है तो हम कोशिश करते हैं, अगर हमें आज्ञा हो योग केंद्र की तरफ से, तो 5-10 मिनट हम आगे भी उसको जारी रखेंगे। आगे चलते हैं धनुरासन। इसमें हमें पेट के बल लेट जाना है। पेट के बल लेटने के बाद फिर आगे कैसे करते हैं वो हम जान लेते हैं एक बार। हाथ पीछे की ओर। सिंपल जो आसन होता है, एडवांस पोज हम इसका नहीं कराऊंगा मैं आज। इसका जो सिंपल पोज होता है, जो हर एक साधक आसन के साथ कर सकता है, जो भी योग का आरंभ कर रहा है, वो भी जो करना चाहता है, सभी के लिए एक सिंपल है ये। पैरों को मोड़े अपने इस स्थिति में, यहां से अपने हाथों को लेते हुए आप दो तरीके से तो कर सकते हैं। आप यहां से भी पकड़ सकते हैं अपने हाथों को, और पंजे पैरों को और पंजे से भी पकड़ सकते हैं। तो अच्छा रहेगा कि हम यहां से पकड़े, एड़ियों के पास से अपने पैरों को पकड़े। खींचे अपने आप को, जितना खींच सकते हो उतना खींचे, और पैरों को ऐसे ना खुलने दे। रिलैक्स। जितनी देर आप रोक सकते हैं, अभी समय भी हमारे पास कम है, तो थोड़ा हम जल्दी जल्दी इसको करेंगे आसन को एक बार, ताकि आप समझ ले इस आसन से लाभ क्या होते हैं। अभी हम वो जान लेते हैं। गोमुख आसन के जो धनुरासन के जो हमें लाभ मिलते हैं, इससे क्या होता है, थकान, चिंता, जो हमारे दिमाग में तनाव होता है उसको दूर करता है। और फेफड़ों के लिए तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा है। अब देखिए कैसे फेफड़ों के लिए अच्छा है, कैसे इसमें नजर आ रही, ये गए हम। अब जो ये खुल रहा है पूरा, फेफड़े हमारे हाथ पीछे की ओर जा रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे फेफड़े खुल रहे हैं, तो उससे हमें बहुत लाभ मिलता है और सारे रोग उसके दूर होते हैं। अब चलते हैं हम प्राणायाम की ओर, जो एक बहुत ही लाभकारी कोरोना में आ रहा है, कोरोना में जिसको रिजल्ट मिल रहा है बहुत अच्छा प्राणायाम से। आपने सुना भी होगा कि प्राणायाम करने से, कपालभाति करने से या फिर भस्त्रिका करने से हमें बहुत लाभ मिल रहा है कोरोना में। तो वो करते कैसे हैं, थोड़ी सी उनकी अच्छी सही तरीके से स्थिति भी जानते हैं, कैसे उनको करते हैं, और लाभ भी हम उनके जानते हैं। आइए बैठ जाइए, जिस भी आसन में आप बैठ सकते हैं, वज्रासन, पद्मासन, सुखासन। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट होता है पद्मासन, और सबसे अच्छा होता है पद्मासन, अगर आप इसमें बैठ सकते हो। आंखें आपको अपनी कोमलता के साथ बंद करनी है, और आपकी ध्यान मुद्रा सबसे अच्छी मानी जाती है। ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा आके बैठे, मुद्राएं बहुत सारी होती है, लेकिन ध्यान मुद्रा सबसे अच्छी बताई गई है, जिससे जिसमें आपका ध्यान लगता है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप अपनी कोमलता के साथ आंखों को बंद करें। आज हम अपना पहला प्राणायाम अभी लेते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हमें क्या करना होता है, अपने जो हम सांस लेंगे उसको लंग्स में लेना होता है और छोड़ना होता है। लंग्स से लेना है और छोड़ना है, पेट में सांस को नहीं जाने देना है। सबसे पहले चीज ध्यान रखना है, भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो छाती के लिए, फेफड़ों के लिए है। तो जो अगर हमारे पेट में किसी भी साधक के अगर पेट में सांस जा रही है, तो अपने पेट को अंदर की ओर खींच लीजिए। उससे क्या होगा, आपका छाती में ही जो सांस आएगा वो जाएगा। पता कैसे करना है कि आ रहा है जा रहा है, तो अपने नाक के आसपास, अपने नाक के पास हाथ लगा लीजिए। इसके वेरिएशन, इसको हम 20 टाइम्स करेंगे। 20 टाइम्स सांस को लेना है और छोड़ना है, ठीक है। लंग्स में सांस को लेना है, पहली चीज हमें ये ध्यान रखनी है।
एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि कभी भी हमें सांस को लेते वक्त जल्दी नहीं करनी है और छोड़ने में भी जल्दी नहीं करनी है। धीरे से सांस को लेना है और धीरे से ही उस सांस को हमें बाहर छोड़ना है। ये हमें प्राणायाम में बहुत खास तरीके से ध्यान रखना है, कभी हम इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं वज्र के बाद कपालभाति। कपालभाति करवाना में एक बहुत अच्छा प्राणायाम सिद्ध हो रहा है। तो कपालभाति करते कैसे है, इसको सांस को हमें ना बाहर छोड़ना है। करना कैसे है, जो रोगी है उनको बहुत धीरे धीरे करना है, 1 सेकंड में एक स्ट्रोक को बाहर छोड़ना है। कैसे, और जो साधक है, जो योग करते हैं, जो सामान्य व्यक्ति है, जो रोजमर्रा अपने सुबह उठ के जल्दी उठ के 1 घंटा 2 घंटे आधा घंटा योग करते हैं, उसके लिए थोड़ा इसको जल्दी करें। और जो योगी है, योगी के लिए तो बहुत अच्छा आसन है। हमारी जठराग्नि बहुत प्रदीप्त होती है। जठराग्नि से हमारी कुंडलिनी जो शक्ति होती है वो जगा सकते हैं हम इस प्राणायाम को करने से। तो इसके लिए हमें ये बहुत तेज तेज करना होता है। कैसे, रिलैक्स। ये जो मैं आसन करा रहा हूँ आपको, ये हठ प्रदीपिका और खेरन संहिता एक हमारी पुस्तक है, जो हमारे ग्रंथ योग के लिखे गए हैं। ये उनके अनुसार, उनके तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ, उनके विधि से। आज बहुत सारे वेरिएशन आ गए हर एक आसन को करने के लिए, लेकिन जो हमारी ऋषि मुनियों ने जो पद्धति बताई है करने की, जो विधि बताई है, उस विधि से आज मैं आपको ये सभी आसन करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको लगेगा कि ये तो हम नॉर्मली कर लेते हैं, लेकिन जो विधि होती है एक अच्छे से, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताई, तो उसके तरीके से हम चल रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं भ्रामरी। भ्रामरी एक बहुत अच्छा आसन बताया जा रहा है हमारे। इसमें करने से आपने सुना होगा कि ओम का उच्चारण करने से, गायत्री मंत्र के करने से कोरोना को मात मिल रही है। तो भ्रामरी कैसे करे, इससे क्या होता है कि हमारा जो मस्तिष्क होता है, तनाव दूर होता है, हमारा दिमाग तेज होता है, और जितनी चिंताएं हमें होती है, हम बड़े बड़े फैसलों को आसानी से इस प्राणायाम के माध्यम से कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इससे हमारा दिमाग तेज होगा। ध्यान मुद्रा लगाए, लंबी गहरी सांस लेनी है, उसको रोकना है, और रोकने के बाद धीरे से उसको छोड़ना है, और हमें ओम का उच्चारण करना है। कैसे, या तो हम भ्रमण, जैसे भौरा आपने देखा होगा, वो इस तरीके से करता है, फिर हम ओम का उच्चारण कर सकते हैं। तो अच्छा रहेगा हमारे लिए ओम का उच्चारण हम करें। तो इसके लिए आंखें बंद, अपने होठों को मिला के रखे, बंद रखे, और दांतों को आपस में हल्का सा जैसे बंद रहते हैं नॉर्मली बंद कीजिएगा। आंखों को बंद रखे अपनी, कोई भी साधक अपनी आंखों को नहीं खोलेगा। प्राणायाम जब भी करे तो आंख बंद करके हमें प्राणायाम करना चाहिए। उससे जो एनर्जी हमारे शरीर में उत्पन्न होती है वो हमारी बाहर नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि आंखों से हमारी बहुत जो तेज होता है, जो ऊर्जा होती है, वो बहुत बाहर निकलती है। तो दिन में तो हम ज्यादातर आंखों को खुली रखते हैं, लेकिन अब हम ऊर्जा को हम वहन कर रहे हैं, अपने अंदर उत्पन्न कर रहे हैं, तो इसलिए हमें अपनी आंखों को बंद रखना होता है। और भ्रामरी प्राणायाम से जो वाइब्रेशन हमारे चेहरे में फील हो रही है, आपने फील करेंगे कि वाइब्रेशन हो रही है, जैसे फोन में एक वाइब्रेशन होती है तो फोन होता है, सेम वैसे ही हमारे चेहरे में वाइब्रेशन होती है, उसको फील करना है। वापस से एक बार फिर करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने आगे वाले प्राणायाम की ओर चलेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है, जितना आप लंबा गहरा सांस ले सकते हैं, धीरे धीरे लंबा गहरा सांस लीजिए, रोकिए, फिर उसको धीरे धीरे ओम के उच्चारण के साथ छोड़ना है, ओठ और मुंह को बंद करके। अब हम चलते हैं अपने आगे के आसन प्राणायाम की ओर।
इसके बाद हम करते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम, जो एक बहुत अच्छा प्राणायाम है कोरोना में, ये भी एक बहुत अच्छा सिद्ध हो रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अपनी जो दोनों उंगलियां हैं हमारी तर्जनी और अनामिका, दोनों को मोड़ लीजिए, ये स्थिति आ जाएगी। जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं सेम वैसे करना है, लेकिन सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। सूर्य भेदी प्राणायाम में हम जो अपनी राइट वाली नाक होती है उससे सांस को लेना है, रोकना है, और उसके बाद कुंभक लगाना है। कुंभक कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, और फिर उसको लेफ्ट से छोड़ना है। कैसे करना है देखिएगा एक बार, इन दोनों उंगलियों से अपनी नाक को बंद कीजिए लेफ्ट वाले को, और राइट से सांस लीजिए। लंबा सांस लेना है, उसको रोक के रखना है। रोकने के बाद ये होता है कुंभक, जिसको हम कुंभक बोलते हैं। अपने चिन्ह को अपने यहाँ कंठ में लगा लेंगे। उसके बाद धीरे से जैसे हम इसको खोलेंगे, फिर हमें लेफ्ट साइड से अपनी सांस को छोड़ देना है। अब लेफ्ट से सांस को लेंगे, वापस से कुंभक करेंगे और राइट से छोड़ देंगे। एक प्रक्रिया और करेंगे, उसके बाद हम आगे वाले प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। अब चलते हैं हम अपने आगे वाले आसन की ओर, प्राणायाम की ओर। इसके बाद आता है शीतली प्राणायाम। अभी ग्रीष्मकालीन चल रहा है, गर्मियां चल रही है, कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हमें प्यास लग रही होती है तो पानी नहीं मिलता है पीने के लिए, गर्मी बहुत अधिक लग रही है। पंखे चलाने के बाद भी, कूलर चलाने के बाद भी, एसी चलाने के बाद भी कभी कभी होता है कि हमें गर्मी फील होती है कहीं पे हम ट्रेवल कर रहे हैं। तो उसके लिए एक सबसे अच्छा प्राणायाम है शीतली प्राणायाम, जिसको हम बोलते हैं। ये करना कैसे होता है आप अभी भी फील कर सकते हो कि उससे आपका बॉडी का टेम्परेचर कैसे कम हो जाता है, आपको कैसे गर्मी लगनी कम हो जाती है, आपको जो प्यास लग रही है तृष्णा भी आपकी मिट जाती है। तो अभी अपनी जो जीभ है उसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद उसको मोड़ देना है, जो आपकी जीभ है उसको इस टाइप से मोड़ देना है, ऐसे करके मोड़ देना है जिससे आपकी पाइप नुमा संरचना जीभ की बन जाए। जैसे बाहर निकालने के बाद इस तरीके से आपको मोड़ लेना है, और उससे फिर मोड़ने के बाद सांस को खींचना है और धीरे से फिर उसको रोकना है और नाक से छोड़ देना है। पूरी सांस को हमें अंदर खींचना है, उससे आपको फील होगा आपका गला ठंडा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जहां तक अगर आप लंग्स में सांस लेके जा रहे हो तो लंग्स ठंडे हो जाते हैं, पेट में लेके जा रहे हो तो पेट भी आपका ठंडा हो जाता है। तो इसको पूरा सांस, इस प्रक्रिया को हम 5 से 10 बार या 20 बार, जितनी बार आप करना चाहिए कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपने अभी फील किया होगा कि आपका बॉडी जो अंदर से है वो ठंडी होनी शुरू हो गई है, आपके लंग्स ठंडे हो गए हैं, आपका पेट ठंडा होना शुरू हो गया। तो इससे हमारी प्यास भी मिटती है, तृष्णा भी दूर हो जाती है हमारी। तो आज के सेशन को हम यहीं विराम देंगे। अगर आज्ञा है अहिल्या योग केंद्र के, अगर समय मैंने उनका अधिक ना लिया हो, तो अगर अधिक लिया हो तो मुझे क्षमा करें। और सभी साधक से मैं क्षमा मांगता हूँ, अगर मुझसे जो भी सत्र में गलती हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। आपका छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, मुझसे जहाँ भी गलती हुई है, क्योंकि इंसान से गलती हो जाती है। तो जहाँ भी मुझसे गलती हुई है मुझे क्षमा करना।
आज के सत्र को हम यहीं विराम देते हैं सूक्ष्म शांति पाठ के साथ। उससे पहले एक बार हम ओम का 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे लंबी गहरी सांस के साथ।